प्रभु के पवित्र नाम को महिमा देते हुए यीशु मसीह के अतुल्य नाम से विशेष वंदन को सभी श्रोताओं के साथ इस अनुग्रहित सुबह के समय मैं बांटता हूँ। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, इसलिए आओ हम दया पाने के लिए आवश्यकता के इस समय में धैर्य के साथ कृपा पाने वाले स्थान की ओर चलें। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन द्वारा कृपा के स्थान के निकट आए, इस विषय को मूल बना के एक साथ चिंतन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। जीवन की हर अवस्था में अब्बा पिता बुलाकर कृपा के स्थान की ओर आने के लिए बड़ा अधिकार पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली हुई है। आज सुबह ये वाक्य हमें 2 प्रमुख बातों के बारे में बताता है। पहला, हम कैसे कृपा के स्थान के करीब आ सकते हैं, और दूसरा, ऐसे कृपा के स्थान के करीब आने पर हम वहां से क्या पा सकते हैं। शुरुआत के भाग के अनुसार हमें धैर्य के साथ कृपा के स्थान के करीब आना है, यानी कि पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ, खुले हुए हृदय से या फिर पूर्ण संकल्प के साथ कृपा के स्थान की ओर आना है। चाहे हम पढ़े लिखे हों या फिर ना हों, साधारण हो या विशेष हो, ऐसे किसी भी समाज से क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप से माफ़ी पाए हुए हैं तो फिर से जन्म लेने के द्वारा हम में धैर्य खुद ही आ जाएगा। अगर प्राचीन शूरवीर पराक्रमी लोग अपने जन्म सिद्धता वाली वीरता और धैर्य के साथ प्रभु की संगति में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सच में कृपा के स्थान में प्रवेश नहीं पाएंगे, बल्कि उनका धैर्य एकदम टूट जाएगा। अनेक लोगों का धैर्य कम होते जाने वाले इस युग में संकल्प और धैर्यता के साथ कृपा के स्थान में आने वाले लोगों की कृपा और सहायता पाने के लिए प्रभु परमेश्वर मदद करने पाए। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ जन्मजात हक हैं, मसलन बोलने की आज़ादी, यात्रा करने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, और ऐसे ही हर एक राज्य में वहाँ के रहने वालों के अनुसार कुछ हक है। ऐसा है तो अगर कृपा के स्थान में प्रवेश पाना है तो स्वर्ग का नागरिक बनना सबसे बड़ी आवश्यकता है। पुराने नियम के युग में प्रभु से करीब होने की मनुष्य को इजाज़त नहीं थी। प्रभु ने जिस पर्वत से आज्ञाएं दी थी उसे मनुष्य या फिर जानवरों को छूने की भी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ महापुरोहित सालों में एक बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की इजाज़त रखता था। ऐसे महापुरोहित भी सही रीति से अपने पापों के लिए बलि चढ़ाए बिना प्रभु के करीब नहीं जा सकते थे। लेकिन आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा प्रभु हमारे पापों को मोल लेकर, हमारे पापों को धो के, हमें पवित्र करके चंद क्षणों में या फिर दिनों में हमारी सुविधा के अनुसार अपने समीप आने का सौभाग्य हमें देता है। एक बार और अगर मैं स्पष्ट रीति से कहूँ तो अगर आपके जीवन में आपको पीछे खींचने वाले कुछ पाप हैं तो इस प्रकार प्रवेश करने का आपको हक नहीं है। इसीलिए आज सुबह के समय पाप की तत्काल इच्छाओं को त्याग कर क्षमा और धैर्य पाएं। आज्ञा का उल्लंघन छोड़ के आवश्यकता के बोध के साथ, उत्साह के साथ कृपा के स्थान की ओर हम वापस आ जाएं। ऐसे धैर्य के साथ कृपा स्थान के करीब आने वालों को 2 तरह के जवाब मिलने लगते हैं। पहला, उन्हें दया मिलेगी। उसको मन फिराव या फिर विनम्रता आने के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा, एकदम सही समय पे सहायता के द्वारा कृपा मिलेगी। यहाँ पे भविष्य में मिलेगी करके नहीं लिखा है, बल्कि सही वक्त पर एकदम जल्दी से मिलेगी कहते हैं। यानी कि आवश्यकता के समय में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जितनी आवश्यक है उतनी सहायता मिलने के लिए तैयार करने वाली कृपा का एक स्थान है। 57वें भजन संहिता के पहले वाक्य में आखिरी पद इस प्रकार कहता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। भजन संगीता लिखने वाला भी प्रभु की कृपा के लिए 2 बार निरंतर रूप से
पहले वाक्य की शुरुआत में ही प्रार्थना के साथ आग्रह करता है कि ये विपत्तियां निकल जाएं। प्रियजनों, विपत्तियां, अनर्थता, परेशानियां, आने वाले इस युग में ये सब हमें छोड़कर जाने के लिए, प्रभु के पंखों तले शरण पाने के लिए धैर्यता के साथ कृपा के स्थान की ओर हम चले आए। मुझसे और मेरे देश से कृपा कीजिए, ऐसी गुहार आज हम प्रभु से करने पाएं। क्या आपका प्राण संकट में है? अनेकों परेशानियां एक के बाद एक आपको घेरे हुए हैं। जुबान के द्वारा, दुख उठाए हुए अनुभव के द्वारा आगे ना बढ़ पाने के कारण क्या आप आज हारे हुए हैं? अजीब सी एक अवस्था में फंसे हुए हो? आज सुबह के समय धैर्यता के साथ उस कृपा के स्थान के करीब आ जाइए। ऊंचाई से आने वाली सहायता एकदम सही वक्त पर पाने के आप हकदार बन जाए। इन वचनों के द्वारा इस आशा को देते हुए कल फिर से सुनने तक प्रभु हम सभी को बहुतायत से अनुग्रहित करें। हैव अ ब्लेस्ड डे।